Welcome to my channel. फिफ्थ क्लास साइंस की पॉइंट फॉर जॉब प्रिपरेशन। फोर्थ क्लास साइंस के की पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। आज से फिफ्थ क्लासेस के की पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 पढ़ेंगे और कल नेक्स्ट टाइम पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो है चैप्टर का नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये चैप्टर का नाम है। पहला की पॉइंट है जो हमारे सराउंडिंग जो भी जानदार जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, साइंटिस्ट उससे क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट उससे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जानदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेकंड की पॉइंट है वो जो लिविंग थिंग्स जो रहते हैं उनको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनको साइंटिफिकली क्या कहेंगे? क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन और क्लासीफाइंग। थर्ड है वो जानदार जिसको वो बैकबोन है। वैसे एनिमल जो है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक वो जिसको बैकबोन है, एक वो जिसको बैकबोन नहीं है। तो वो एनिमल जिसको बैकबोन है उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। वो एनिमल जिसको बैकबोन नहीं है, करेंगे वाला हड्डी है वो नहीं है, उनको हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी जानदार हैं वो क्या सेल के बने हुए हैं। किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल। और सेल वो है इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का जो बुनियादी एका है वो क्या है? वो सेल है। उसके बाद जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्लासीफाइड किया गया 5 डिफरेंट किंगडम में। टोटल किंगडम कितने हैं? 5 हैं। पहला जो किंगडम है वो है बैक्टीरिया। उनके हम कैरेक्टर पढ़ेंगे। क्या बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? एक सेल का बना हुआ है। कितने सेल का बना हुआ है? एक सेल का। एक ही किंगडम है, किंगडम जो है मोनेरा उसको बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आता है, वो एक ही सेल का बना हुआ है। सेल वाल मौजूद है या नहीं? सेल वाला है, बैक्टीरिया में सेल वाला है, बट इसमें क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। ये बैक्टीरिया सबसे चेंज है। इस किस बात पे चेंज है? इसको न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया जो है वो किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होती है? मेडिसिन बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए और चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है अलजी। अलजी भी एक यूनिसेलुलर है, बट इसमें प्रॉपर सेल वाल भी है, बट न्यूक्लियस भी है। बैक्टीरिया और इसमें क्या फ़र्क है? बैक्टीरिया में जो है ना न्यूक्लियस नहीं है, इसमें क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है। ये भी यूनिसेलुलर है तो बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस है। अलजी एक्चुअली जो है इसका कलर, एक कलर है ग्रीन कलर, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल होगा वो जो अपना फूड है वो खुद बनाएगा। जो फूड खुद बनाएगा उनको हम बायोलॉजिकली कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो अलजी जो है ना वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद जो अलजी के एग्जाम्पल हैं वो आपको याद करने हैं। कल्टेरिया है, वॉल्वेक्स है, अल्वा आर द एग्जाम्पल ऑफ अलजी। ये किसके एग्जाम्पल है? अलजी के एग्जाम्पल है। जस्ट आपको नाम याद करने हैं। उसके बाद फंजाई है। फंजाई के कैरेक्टर क्या है? मल्टी सेलुलर। अब हमने पढ़ा था तो बैक्टीरिया और अलजी यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के बने हुए हैं, बट फंजाई है वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। और इसका सेल वाल भी है वो मॉडिफाइड है, वो एडवांस में है, न्यूक्लियस भी है, और बट इसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है मतलब ये अपने फूड नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या है वो खुद फूड बनाते हैं। तो फंजाई है वो फोटो, इसमें क्लोरोफिल नहीं है इसलिए वो खुद फूड नहीं बनाते हैं। उसके बाद प्लांट की बात करते हैं। प्लांट में मॉडिफाइड न्यूक्लियस भी है, सेल वाल भी है और इसमें क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल है तो इसमें जो है ना वो अपना फूड खुद बनाएगा। तो वो फूड खुद बनाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। उसके बाद एनिमल है। एनिमल में न्यूक्लियस तो है बट सेल वाल नहीं है। सेल वाल नहीं है एनिमल में, नहीं है। एनिमल को हम पहले मैंने बताया 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक जिसको बैकबोन है उसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और एक जिसको बैकबोन नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। ऑल द एनिमल ऑन अर्थ टू फॉर्म किंगडम। वो एनिमल जो अर्थ पे रहते हैं और किंगडम बनाते हैं उनको हम बताते हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका माना है साउल और ब्रेथ। साउल और ब्रेथ, तो यह भी आ सकता है। तो एनिमल जो है किस वर्ड से निकला हुआ है? तो लैटिन वर्ड है जिसका माना क्या है? साउल और ब्रेथ।
टोटल दुनिया में जो फिशेस की तादाद है वो 30,000 है। कितने हैं? देर आर मोर देन 30,000 काइंड ऑफ फिशेस। तो ये नंबर आपको याद करने हैं। बर्ड्स की तादाद कितना है? 9,000 है, 9,000। उसके बाद जो है इंसेक्ट है वो मोर देन 8 लाख, 8 लाख से भी ज़्यादा क्या है इंसेक्ट हैं। उसके बाद फिश, फ्रॉग, चिक, स्नेक, केट आर द वर्टिब्रेट्स एनिमल आ सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल है, ये वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, तो ये क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। क्या है? फिश, फ्रॉग, चिक एंड स्नेक। स्टडी ऑफ एनिमल को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल को हम बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एनिमल को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वर्टिब्रेट्स जिसको बैकबोन होता है, एक इनवर्टिब्रेट्स जिसको बैकबोन नहीं होता। तो ये जो फ़िश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है, ये जो है ना वर्टिब्रेट्स हैं, इनको क्या होता है? बैकबोन होता है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। पहले फ़िश के बारे में बढ़ते हैं। फ़िश क्या है? फ़िश जो है लिव इन वाटर। इसका जो कहाँ लिव करते हैं? वाटर में। कोल्ड ब्लडेड, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिश जो है कोल्ड ब्लडेड है या जो है वार्म ब्लडेड है। तो जो जानदार वाटर में पानी में रहते हैं वो कोल्ड ब्लडेड है, ये आप याद कर लेना। दे हैव फिन्स नॉट लेग्स। इसको स्मॉल क्या होते हैं? फिन्स होते हैं, बट इसको लेग नहीं होते हैं। एग देते हैं या बच्चे देते हैं, एग देते हैं फिश। उसका बॉडी जो है एक कवर है, उसको हम बोलते हैं स्केल्स। ये साह जो ब्रेथ है वो किस तरीके से, ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं? वाटर से हासिल करते हैं, थ्रू गिल्स के थ्रू। इसमें लंग्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? जो पानी में होते हैं उनको क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। तो फिश को क्या है? गिल्स है, लंग्स नहीं है। उसके बाद एम्फीबियन की बात करते हैं। एम्फीबियन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। वो जानदार जो खुश्की में भी रहता है और पानी में भी रहता है, दोनों जगह पे रहता है, उनको हम क्या बोलेंगे? एम्फीबियन। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीबियन वो होते हैं जो खुश्की में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। उसके बाद ये भी आ सकता है, तो वो कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या है? जब वो जो है ना उसका ब्लड जो है वो कोल्ड है, तो वो बाहर नहीं रह सकते। उसका स्किन मॉइस्ट या मॉइस्ट है। ये बच्चे देते हैं या एग देते हैं। तो ये एम्फीबियन जो भी होते हैं वो क्या देते हैं? एग देते हैं। इसमें आपका जो एग्जांपल आ जाते हैं, फ्रॉग्स है, टोड्स है, न्यूड्स है एंड सलमंदर्स आर एम्फीबियन आ सकते हैं। तो फ्रॉग क्या है, टोड्स क्या है, न्यूड्स एंड सलमंदर, तो ये क्या है? एम्फीबियन है। उसके बाद रेप्टाइल्स भी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स में आते हैं। रेप्टाइल्स क्या जो स्किन है वो क्या है? ड्राई है। एंड ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आप देखेंगे स्नेक है या क्रोकोडाइल है, वो पानी में भी रहते हैं, खुश्की में रहते हैं। तो पानी और खुश्की दोनों में जो रहते हैं वो उनका बिल्ड भी कोल्डेड है, और सिर्फ पानी में रहते हैं उनका बिल्ड भी कोल्डेड है। तो ये पॉइंट आपको याद करने हैं। उसके बाद बर्ड्स की बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना उसके बाद रेप्टाइल्स जो हैं लिव इन वाटर एंड लैंड, दोनों जगह पे रहते हैं। इनको भी हम एम्फीबियन बोल सकते हैं, पर इसका स्किन जो है ड्राई होता है। उनका जो एम्फीबियन है उनका स्किन जो है वेट होता है, ये मॉइस्ट होता है। ये बात जो है याद कर लेना। उसके बाद जो है ये एग देते हैं, रेप्टाइल्स एग देते हैं या बच्चे देते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो एग देते हैं। उसके बाद बर्ड्स वो भी इन वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है कि उसका बैकबोन है। बर्ड्स एग देते हैं। बर्ड्स जो है वार्म बिल्डेड है या कोल्ड बिल्डेड है, ये पॉइंट 5 याद करने हैं, वार्म बिल्डेड हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मेन पॉइंट है इसको, बर्ड्स हैव टेल भी है, 2 लेग्स हैं, 2 विंग्स हैं, 2 लेग्स एंड 2 विंग्स। वो कौन सा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता? वो पिंगुइन है। क्या है? पिंगुइन। पिंगुइन के विंग्स तो हैं, बट वो स्विम वाटर में स्विम कर सकता है, बट वो फ्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद है मेमल्स जो हैं वो भी वार्म बिल्डेड हैं, वो ये पॉइंट याद करनी है। उसके बाद मेमल्स उनको बोलते हैं जो अपने बच्चों को क्या दूध पिलाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेमन। फीड क्या करते हैं? मिल्क फीड करते हैं उनको दूध। मेमल्स हैव फर, हेयर और स्किन एंड स्पाइन, ये सारे इसमें होते हैं। तो मेन चीज़ जो आपको याद करना है तो वो ये क्या है? वार्म बिल्डेड है या कोल्ड बिल्डेड है। उसके बाद वो कौन सा बर्ड जो फ्लाई नहीं कर सकता? वो पिंगुइन है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो डॉल्फिन फिश में भी आता है, तो वो क्या है? वो मेमल्स है। पिक्चर में देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद एलिफेंट भी मेमल्स है, काऊ भी है, गोट भी है। उसके बाद जो है मौकी भी है, तब देख रहे हैं वो भी आए। और
बर्ड्स में कौन सा जानदार है? बर्ड्स में वो मैमल्स है, वो बेट है। बेट क्या है? बेट जो है वो भी मैमल में आता है। उसके बाद ये जो मैंने आपको पहले बताए थे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन है, वे सारे वर्टिब्रेट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स। अर्थवर्म आर वर्म लाइक इनवर्टिब्रेट। अर्थवर्म जो है वो सांपा हमको बोलते हैं, वो क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल हैं लीच, फ्लैट वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। ये सारे इनवर्टिब्रेट्स के क्या हैं? एग्जांपल है। तो आपको ये जस्ट नाम याद करने हैं। लीच, फ्लैट वर्म, टेप वर्म और राउंड वर्म, ये क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद इंसेक्ट में जो भी होते हैं वो भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। इंसेक्ट जो जीते हैं वो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। सबसे हेवीएस्ट इंसेक्ट कौन सा है? वो है कोलथ बीटल, जिसका वेट कितना है? 100 ग्राम। जिसका वेट कितना है? 100 ग्राम। ये कहाँ पे हमें मिलता है? ये अफ्रीका पे हमें मिलता है। ये क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स अर्थवर्म है, लाइक इनवर्टिब्रेट्स, लीच, फ्लैट वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म, ये इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इंसेक्ट में टोटल लेग्स के जो पेयर होते हैं वो 3 होते हैं। 1 और 2 पेयर ऑफ विंग, एक दो पेयर होते हैं विंग्स के भी होते हैं। उसके बाद इंसेक्ट की बॉडी जो है 3 मेन सेगमेंट में डिवाइड होता है। कितने सेगमेंट में आ जाए, कितने सेगमेंट में डिवाइड होता है? तो आप क्या करेंगे? 3 मेन। इंसेक्ट बच्चे देते हैं या एक? तो इंसेक्ट एक देते हैं। ये पार्ट यहाँ